लोग बुलंद स्वर में सदगुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाओ महिमा जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सदगुरु महाराज के परम पावन पवित्र युगल चरणों में साष्टांग सादर समर्पित अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद आचार्य महर्षि योगानंद परम जी महाराज के चरणों में कोटि सनमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण उपस्थित सत्संग प्रेमी आदरणीय माताएं भक्तिमती बहनों को भी प्रणाम। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भक्ति के संबंध में सुने कि जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तो आपका परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति करने से क्या लाभ होता है। इसलिए भक्ति का साधारण सा अर्थ होता है सेवा। तो संत महापुरुष लोग कहते परमात्मा को किसी चीज की कमी नहीं है, तो हम परमात्मा की सेवा कैसे करेंगे। तो संत सुंदर दादी महाराज कहते हैं बिनो शीस नवे जहाँ शिव को सेवक भाव लिए रहे मिली आत्म सो परमात्मा पराभक्ति सुंदर कहे। जब तक आप संत सदगुरु से युक्ति जान करके इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला देते हैं तो परमात्मा की यही सबसे बड़ी सेवा होगी। और भक्ति का साधारण अर्थ होता है भव से पार होने की युक्ति को भक्ति कहते हैं। आवागमन के चक्र को मिटा देने को भक्ति कहते हैं। सारे दुखों से छूट जाने को भक्ति कहते हैं। और शरीर और संसार के बंधनों से छूट जाने को भक्ति कहते हैं। इस पर कबीर साहब कहते हैं भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब घाय जिन जिन मनालस किया जन्म जन्म पछताए। कहते भक्ति क्या देती है, मुक्ति को देती है। इसलिए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए महर्षि साई स्वामी जी महाराज बहुत ही सुंदर शब्द में कहते हैं मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से यदि भक्ति ना किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। इसलिए युक्ति चाहिए। जब तक युक्ति आप नहीं जानेंगे तो भक्ति नहीं कर सकेंगे। और साजोबाई भी कहती है साजो कारक जगत के गुरु बिन पूरे नाही हरि को गुरु बिन क्यों मिले समझ देख मन माई। कहते जब संसार का छोटा सा छोटा काम गुरु के बिना युक्ति के बिना नहीं होता है, क्या इतने बड़े संसार के निर्माता जो परमात्मा है क्या उनको बिना गुरु के प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते कदापि संभव नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं निचोड़ शब्द में आवागमन सब दुख दूर जा
है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहते जन्म लेना और मरना संसार में यही सबसे बड़ा दुख है, इसलिए कहते इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों का परम कर्तव्य है संतों से युक्ति जान करके साधन करे, भजन करे, सत्संग करे, ध्यान करे, तो मानव जीवन सार्थक सफल होगा। एक बार की बात है, विश्व विजेता सिकंदर सारे संसार में जितने धन हुए सबको इकट्ठा किया, नीलम पुखराज हीरा जवाहरात सोना चांदी इत्यादि वस्तु को जमा किया, लेकिन उनके अंदर शांति नहीं हुआ। तो उनके गुरु अरस्तु जी महाराज थे, उनके पास जाते हैं, कहते गुरुदेव इसी धन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य बहुत तरह के कर्म करते हैं, एड़ी चोटी का पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं बेटे जिधर शांति है, जिधर अमन है, जिधर चैन है, जिधर सुख है, उधर तुमने कभी झांकर देखा ही नहीं। वह शांति कहाँ है? हम लोगों के अंदर है। जब तक आप हम लोग शांति को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर नहीं चलेंगे तो शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला मिला ही संत होई अनुकूला। जब तक आप संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी माता सबरी को उपदेश किए थे, प्रथम भगति शंकर का संगा, दूसरी रति मनो कथा प्रसंगा। इसलिए जब तक आप संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनके उपदेश वाक्यों को मनोपूर्वक सुन करके संतों से युक्ति जान करके साधन नहीं करेंगे तो आपका परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं बिनु गुरु भावनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर संभोई। आप ब्रह्मा विष्णु के शंकर ब्रह्मा और महेश के समान क्यों ना हो जाए, जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तो आप भवसागर से पार नहीं होंगे। गुरु महाराज भी कहते बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उठा रहा है। इसलिए विशेष आप लोग पूज्यपादाचार्य श्री के मुखारबिंद से सुनेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन लीजिए आप बाबा से सारे आभरणों से पार हो जाएंगे। तो